अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। अभी मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इम्तियाज़ पहाड़ साहब, जो कि सैयद फरहाद अली शाह साहब के हर दिल अज़ीज़ एसोसिएट हैं और शाह साहब इनसे बहुत शफ़क़त और मोहब्बत करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कब इस ऑफ़िस को ज्वाइन किया और अभी तक ये किस मुकाम पे हैं और क्या कुछ शाह साहब के बिहाफ़ पे ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक। ठीक ठाक। सर, आपने इरफान एंड फरहाद ला एसोसिएट कब ज्वाइन किया? मैंने शाह साहब को 2018 में ज्वाइन किया था एज ए जूनियर एसोसिएट्स, बिल्कुल ठीक और है। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनका सारा काम फ्रंट फुट पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा कर रहा हूँ। ज़बरदस्त हो। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया शाह साहब में, आपने दोस्ताना माहौल देखा या जैसे सीनियर करते हैं आजकल कि वो किसी फ़ाइल को भी हाथ नहीं लगाने देते या अपने केसेस के पास भी नहीं जाने देते, सिर्फ कहते हैं जाके डेट ले आओ। आपने दो अलग अलग चीज़ें क्या देखा शाह साहब में दोनों में? नहीं ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह इस चैम्बर में कभी भी ऐसा नहीं रहा, ना से हम पे इस तरह की पाबंदियाँ थी कि आप फाइल को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन जिस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे होते हो और जितना आपको आता जाता है काम, उस हिसाब से फिर आपको शाह साहब काम भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है। स्टार्ट में तो एक तो 302 में आप डायरेक्ट आ जाते हो, ये चीज़ें जो आप पढ़ के आते हो और यहाँ पर जो प्रैक्टिकली करना पड़ता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क बिल्कुल, है। ऐसे काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रेगुलरली आप मेहनत आप करते जाएँ तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें आ जाती हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का वो सारा कुछ हमने सीख भी लिया। शाह साहब की इसमें बड़ी काविश और मेहनत है, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, अभी जो न्यूली एसोसिएट्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली शाह साहब के अंडर हैं या कुछ टीमें बनाई हैं या क्या किया आपने? नहीं होते सारे शाह साहब के अंडर ही हैं, लेकिन शाह साहब ने अपने काम का बर्डन माशाल्लाह उनके इतना है कि उन्होंने अपना काम डिवाइड किया हुआ। अब सेशन कोर्ट है तो सेशन कोर्ट की उन्होंने 4 टीमें बनाई हैं। बिल्कुल ठीक। कौन कौन सी चार टीमें हैं? 4 टीम में एक टीम को मैं हेड कर रहा हूँ, एक को खावर साहब कर रहे हैं, एक को वकार साहब कर रहे हैं, एक को राना अरबाब साहब कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और सारे एसोसिएट्स फिर उनके साथ ही डिफरेंट तरीके से शाह साहब ने उनको हर टीम के साथ अटैचमेंट उनकी की हुई है, वो फिर अपनी टीम के साथ काम मिल के काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि आपसे कोई बहस के दौरान या केस के दौरान कोई गड़बड़ हो गई हो तो शाह साहब ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है या आपका कॉन्फिडेंस मज़ीद लूज़ किया है? नहीं, उन्होंने हमेशा कॉन्फिडेंस दिया है, और मुझे याद है कि एक 302 के केस में मिस्टेकनली कुछ चीज़ें मैं नहीं कर सका जो मुझे करनी चाहिए थी। तो जब शाह साहब को पता चला तो उन्होंने डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने हौसला दिया कि नहीं बेटा, आज गलती करोगे तो कल को सीखोगे, लेकिन आइंदा ख्याल करके और अच्छे तरीके से तैयारी करके काम करना है, क्योंकि 302 एक ऐसा केस है जिसमें आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ी दूर तक ले जाती है। जी नाज़रीन, ये वो चीज़ है। मैं अपना भी बताता चलूँ, जब मैं इस ऑफ़िस को मैंने जब ज्वाइन किया तो शाह साहब ने मुझे 302 की फ़ाइल पकड़ाई और मुझे कहा कि आप बैठें साइड पे और मुझे बताएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने मुख्तलिफ़ चैम्बर्स देखे हुए हैं, ऐसा नहीं होता कि यंग लॉयर को डायरेक्टली आप 302 की फ़ाइल पकड़ा दें। लेकिन शाह साहब को इतना कॉन्फिडेंस है कि जो शख्स मेरे पास या जो बच्चा मेरे पास आया है वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, और गलतियों से इंसान सीखता है। और अच्छा सीनियर और अच्छा उस्ताद वो होता है कि जो आपको डांटे भी और प्यार से भी समझाए। अभी हम मज़ीद दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं और उनका नज़रिया भी जानते हैं। काफ़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, केसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन ये है कि अभी मैं अपने ऑफ़िस बैठा हूँ लाहौर, सैयद फरहाद अली शाह साहब के ऑफ़िस, और मेरे साहब मौजूद हैं शहजाद असगर अवान साहब, जो कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और शाह साहब के एसोसिएट हैं। इनसे शाह साहब के बारे में जानते हैं कि शाह साहब में कौन कौन सी खूबियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया सैयद शम्सुल हुसैन साहब कि आपने अपना एक कीमती वक्त निकाल के आप हमारे पास आए। जी, आज का जो आपका टॉपिक है उसके लिहाज से ये, जैसे कि ये चैम्बर, जिस चैम्बर में हम बैठे हुए हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम सैयद फरहाद अली शाह साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैंने जो ज्वाइनिंग की थी शाह साहब के पास वो जनवरी 2021 4 जनवरी को मैंने ज्वाइनिंग की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे 2.5 से 3 साल हो गए हैं इस चैम्बर में। तो एक बहुत ही फैमिली वाला माहौल मिला। उस्ताद के ज़रिए निगरानी हमने बहुत काम सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि शाह साहब का जो ज़्यादातर जो वकालत की प्रैक्टिस है वो क्रिमिनल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी क्रिमिनल की प्रैक्टिस जो है ज्वाइन की है। ऐसा कभी होगा शाह साहब, अगर आपसे कोई केस में कोई गड़बड़ हुई और शाह साहब ने डांट दिया हो
देखें ये तो ज़ाहिर सी बात है, उस्ताद का काम है अपने शागिर्द को सिखाना, ठीक है। तो उनका जो डांटने का वाला अंदाज़ है वो भी एक बहुत ही प्यार वाला होता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा जो है ना मुतासिर हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं हमें कि हम देखें कि शाह साहब ने इतना हमें डांटा कि हम बहुत अपसेट हो गए। वो एक हमारा जो है फैमिली वाला माहौल है। ज़बरदस्त, बिल्कुल जी, ऐसी है। जी और शाह साहब डांटते भी बड़े प्यार से हैं। जी बिल्कुल, ताकि वो उनका एक दोस्ताना अंदाज़ माशाल्लाह बड़ा दोस्ताना प्यारा है, तरीके से। फ़नी। और अपना हम देखें काम के लिहाज से जब काम होता है तो काम में सख्ती है, और जब हम फ्री होते हैं तो फिर हम शुगर भी लगाते हैं, सारा कुछ होता है। अच्छा, आपने अभी तक ट्रायल में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इधर मैंने बैठ जो के। ट्रायल का जो सारा प्रोसीजर है वो मैं सीख चुका हूँ ज़बरदस्त। कि कहाँ से ट्रायल शुरू होता है और कहाँ पे जाके जो है उसका ख़त्म होना है, ठीक है। सारा ट्रायल जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख चुका हूँ। और ये सारा कुछ जो है अपना ये सैयद फ़रार अली शाह साहब जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, उनके ज़ेर साया जो है हमने ये सारा काम सीखा है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं जाम आतो गसूड़ा साहब। इन्होंने कब ज्वाइनिंग की इस ऑफिस की और इन्होंने शाह साहब से क्या सीखा, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि जाम भाई का भी यूट्यूब चैनल है जिसमें ये क्रिमिनल लॉ के बारे में बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। जाम भाई कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा शुक्र जाम भाई, आपने इरफान एंड फरहाद लॉ एसोसिएट कब ज्वाइन किया और आपने अभी तक यहाँ से क्या सीखा है? मुझे आज भी याद है कि तब 6 मार्च 2019 को मैंने ज्वाइन किया था। मेरे पार्ट एलएलबी पहले तो 3 साल होता था, अब तो आपने देखा होगा 5 साल का हो गया है। पहले 3 साल का होता था। तो मेरा 3 ईयर प्रोग्राम था। पार्ट सेकंड के जैसे ही मैंने अपने एग्जाम्स क्लियर किए उसके बाद मैं शाहजी के पास आ गया था। ज़बरदस्त। एंड आई वाज द फर्स्ट जिसको शाहजी ने अलाउ किया कि वो स्टडीज़ के दौरान ही जो है वो प्रैक्टिस ज्वाइन करे। और मैं पहला ऐसा शख्स था जिसने रेड टाई के साथ जो है वो सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस ज्वाइन की थी। और पूरा 1 साल मैंने रेड टाई के साथ प्रैक्टिस की है, शाहजी के साथ की, पीछे खड़े होकर सुना। जब मैं कोर्ट्स में पेश होता था वो जजेस को भी पता चल जाता है कि भाई ये अभी इंटर्नी है, अभी ये इंटीमेशन पीरियड है इसका, या अभी ये स्टूडेंट है। तो वो उसी हिसाब से फिर गाइड भी अच्छे से किया करते थे और मुझे थोड़ी सी वहाँ पे फेवर भी मिल जाती होती थी। तो 6 मार्च 2019 में मैंने ज्वाइन किया था और अब तकरीबन लगभग 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और बहुत कुछ सीखा है। कहते हैं ना कि ट्रायल और जो जीरा होती है क्रिमिनल में, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो जीरा है। बिल्कुल ऐसे ही। और जीरा जो है वो किताबें पढ़ के नहीं सीखी जाती, ना कोई आपको सिखा सकता है। बिल्कुल ऐसे। जीरा का जो प्रैक्टिस काम है वो देख के सीखना पड़ता है, वो करके सीखा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। जाम भाई, मैंने भी शाह साहब में ये चीज़ ज़रूर देखी कि वो सीनियर हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है और पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है। इसके बावजूद उनमें ये चीज़ देखी कि अपने एसोसिएट से दोस्ताना तल्लुक़ उन्होंने रखा हुआ है। आप इस पे क्या कहते हैं? जब मैंने ये चैम्बर ज्वाइन किया था, शाहजी से भी सुनने को मिलता है और आप मेरे कई फ्रेंड्स हैं ऐसे जो शाहजी के उस्ताद जो है वो या दादा उस्ताद के चैम्बर में होते हैं। तो डिफरेंट चैम्बर्स का माहौल डिफरेंट है। वहाँ पे 302 की फ़ाइल उठाना ये बहुत बड़ा काम होता है। और यहाँ पे तो जितने भी न्यू एसोसिएट्स आते हैं उनको इजाज़त होती है कि आप मुंशी की इजाज़त से ले सकते हैं, लेकिन और जितने भी चैम्बर्स हैं वहाँ पे आपको 302 की फ़ाइल को हाथ नहीं लगाने दिया जाता। ना आप उठा सकते हैं ना आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे तो इजीली हम तो बिल्कुल हमारी दस्तरस में थी। और मैं ये कहता हूँ शाह साहब के बारे में कि अगर उस्तादी सीखनी है ना तो वो उनसे सीखे बंदा, उनसे बेहतर जो है वो उस्ताद जो है वो इस प्रोफेशन में नहीं हो सकता। नाज़रीन, अभी मेरे साथ मौजूद हैं अली अहमद, बहुत ही प्यारे भाई हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी ज्वाइनिंग कब हुई और अभी तक इन्होंने क्या कुछ सीखा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी अली भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? जी अल्लाह करम। शाह जी आप सुनाएं। जी ठीक ठाक। अच्छा, आपने इस ऑफिस को कब ज्वाइन किया? शाह जी मैंने इस ऑफिस को 2021 के लास्ट में नवंबर में 21 नवंबर को ज्वाइन किया था। बिल्कुल ठीक है। और अभी तक आपने क्या कुछ सीखा? ट्रायल कहाँ तक पहुँचा आपका? शाह जी क्रिमिनल प्रैक्टिस जो है ना वो एक समुंदर है। ये आप जितना डीपली जाएंगे उतना सीखेंगे। मुझे तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए यहाँ पे। मेरे ख्याल से जितना मैंने अभी तक सीखा है वो समुंदर का एक टुकड़ा भी नहीं मैंने सीखा।
जितना जितना मेरे में फोकस होगा, जितना जितना मैं इसको डीपली सीखना चाहूँगा, मैं वो सीख सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो अभी आप शाह साहब आपको केसेस दे रहे हैं, आप साथ केसेस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब भी मुझे केसेस दे रहे हैं, मेरे पास इंडिपेंडेंस भी अपने केसेस आ रहे हैं शाह साहब के तवासुल से। ज़बरदस्त। आप मज़ा आ रहा है आपको इस काम में? जी माशाल्लाह शाह जी। आपने शाह साहब का मिजाज कैसा देखा है? शाह जी का मिजाज जो है एक बड़े भाइयों की तरह का है। ये चीज़ ये उन्होंने कभी फील ही नहीं कराया कि मैं एक शागिर्द को ट्रेनिंग दे रहा हूँ या एक छोटे भाई को। उन्होंने ऐसे ही कहा कि मेरा छोटा भाई, मैं आज खुद प्रैक्टिस जो है ना करवा रहा हूँ। जी, ये नाज़रीन सबसे प्यारी बात थी कि शाह साहब किसी भी एसोसिएट को ऐसे सिखाते हैं जैसे छोटे भाई को चीज़ सिखाते हैं। जी, अभी मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी शहबाज साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनका भी जानते हैं सैयद फरहाद अली शाह साहब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का करम। शहबाज भाई आपने कब इस ऑफिस को ज्वाइन किया और अभी तक आपने क्या सीखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मेरी लाहौर बार में इनरोलमेंट हुई एज एडवोकेट, तो आपको पता है कि सबसे पहले किसी भी वकील के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि किसी अच्छे उस्ताद के पास जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने फिर 2-3 जो इधर के जो उस्ताद थे क्रिमिनल में, ख़ास तौर पे क्रिमिनल में 2-3 उस्तादों को देखा, उनके बारे में मैंने सर्च की। तो फिर मुझे जो सबसे अच्छा प्रोमिनेंट जो अच्छे लॉयर की लिस्ट में नाम आया वो सैयद फरहाद अली शाह साहब का था। ज़बरदस्त। उनके चैम्बर को फिर मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे तकरीबन कोई ना कोरोना का एंड था, 2020 का शुरू था, तब मैं इस चैम्बर में ज्वाइन किया था। अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? ट्रायल के बारे में आप क्या हमें बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगा जितने भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं कि सीखना तो बंदे ने खुद होता है। बिल्कुल ठीक। हम लोग पहले दिन मुझे याद है कि मैं पहले दिन इधर आया तो शाह साहब इधर बैठे हुए थे, तो मैं आया, मैंने सलाम दुआ हुई तो मैं भी बैठ गया। उन्होंने मुझे फ़ाइल दी और मुझे कहते हैं जी आपका, मैंने बल्कि ये कहा कि मैं तो न्यू हूँ। उन्होंने कहा कोई न्यू नहीं है, आप जाएं काम करें। ज़बरदस्त। तब से लेके आज के दिन तक हम लोग कोर्स में जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बैचमेट हैं उनसे काफ़ी बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। अपने काम जो होते हैं उनमें बेल हैं, ट्रायल का छोटे मोटे काम है वो खुद ही करते हैं सारा प्रोसीजर, बल्कि शाह जी से गाइडलाइन लेते हैं। जहाँ पे हम फंस जाते हैं शाह जी हमें बताते हैं, बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कि आप लोग जाओ। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ मौजूद है सलमान भाई। मेरा ये क्लिप बनाने का मकसद ये है कि लोगों को ये पता चले कि सैयद फरहाद अली शाह साहब क्या शख्सियत है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अक्सर जो एसोसिएट्स हैं, जैसे जाम भाई ने बात बताई थी कि फ़ाइल को हाथ नहीं सीनियर लगाने देते, ख़ास तौर पे 302 की फ़ाइल हो तो। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है शाह साहब बहुत शफ़क़त करते हैं। लेकिन मैं अपना सारा लुब्बे लबाब एंड पे दूंगा। अभी सलमान भाई से बात करते हैं। सलमान भाई आपने कब ज्वाइनिंग की इस ऑफिस को? मुझे 2 साल हो गए। जी ठीक है। 2 साल में अभी तक आपने शाह साहब से क्या क्या कुछ सीखा है? अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब ने बड़ी शफ़क़त से, जैसे आपको पता है यहाँ पर सीनियर्स करते हैं कि बाकी वो वाली बात है कि इस फाइल को हाथ नहीं लगाने देते, बस आपने खड़े होके बहस सुननी है, बस यहाँ आपने डेट ले लेनी है। लेकिन शाह साहब के चैम्बर में ऐसा नहीं है, बाकायदा आपको बहस करने का भी मौका मिलता है और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। ज़बरदस्त। अच्छा 2 साल हो गया। अच्छा आपको अपने केसेस भी साथ आ रहे हैं? जी जी वो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इंटरप्शन तो नहीं है इस ऑफिस में किसी किस्म बिल्कुल की? भी नहीं, किसी आप किस्म अपने की। केसेस भी कर रहे हैं और ऑफिस से भी सीख रहे हैं सारा जी कुछ? बिल्कुल। जी नाज़रीन, ये मज़ेदार बात है कि अपना काम भी कर रहे हैं, कोई इंटरप्शन नहीं है और अपने ऑफिस से भी सीख रहे हैं। तो ये एक किसी भी यंग लॉयर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपका ऑफिस भी आपको सिखाए, और ख़ास तौर पे जैसे सैयद फरहाद अली शाह साहब हैं और आप अपना काम भी साथ साथ करते जाएं। तो बहुत कम ऑफिसेज़ होते हैं जिनमें ये चीज़ देखी जाती है। अदरवाइज़ जो मैंने अभी तक देखा वो यही है कि अगर आपको कोई केस आता है तो आपके सीनियर्स जो होते हैं वो कोशिश उनकी होती है कि ये केस हम तक किसी तरीके पहुँचे, लेकिन शाह साहब जो हैं वो मोटिवेट करते हैं अपने एसोसिएट को। जी सलमान भाई बहुत शुक्रिया।